तो जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे एजुकेशन विद वाले चैनल पर। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2। तो आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, संविधान का पार्ट 2। तो आपको ये पता होना चाहिए पहले पार्ट 2 कितने आर्टिकल कितने हैं और अनुसूचियाँ कितनी है। तो आज मैं यही बताऊँ, पहले आपको बता दूँ कि जब हमारा संविधान बना था तब हमारे संविधान में भाग 22 थे और आर्टिकल हमारे 395 थे और अनुसूचियाँ 8 थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमारे भाग 25 हो चुके हैं और आर्टिकल 460 प्लस हो चुके हैं और अनुसूचियाँ 12 हो चुकी हैं। तो उन्हीं 25 भागों में से हम भाग 2 को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और भाग हमारे भाग क्यों नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि मेरे भाग 1 हमारे अंकुर भाई पढ़ा चुके हैं। आर्टिकल 1 से और 4 है वो अंकुर भाई ने बता दिया और इसीलिए मैं पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। उसमें आर्टिकल 5 से 11 है और वो पार्ट 2 किस पर आधारित है, वो पार्ट 2 ओनली सिटीजनशिप पर आधारित है। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ सिटीजनशिप है क्या, सिटीजनशिप होती क्या है। अगर किसी व्यक्ति के पास सिटीजनशिप है तो उसे पूरे अधिकार है, वो कहीं पर आ जा सकता है। तो इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ आज, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 5 से हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 5 में है क्या, तो आर्टिकल 5 में है, आर्टिकल 5 में है कि यदि किसी व्यक्ति के पास मूल निवास है तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है, लेकिन उसे कुछ शर्तों में से एक शर्त का पालन करना पड़ेगा। और वो कौन कौन सी शर्तें हैं पहले उन्हें समझेंगे। और नंबर 1 शर्त है कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। दूसरी सुनिए, दूसरी है यदि किसी के माता पिता में से कोई एक का जन्म भारत में हुआ है तो वह भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है, या फिर वह पिछले 5 साल से भारत में रह रहा है तो वो भी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये 3 शर्तों में से किसी एक शर्त का वो अगर वो व्यक्ति फॉलो करता है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी आर्टिकल 5 के अनुसार। आर्टिकल 5 में यही है। और आर्टिकल 6 में क्या है, आर्टिकल 6 के बारे में बताऊं। आर्टिकल 6 में है यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 पर या उससे पहले पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो और रजिस्ट्रेशन के लिए भी उसे 6 महीने पहले इंडिया में रहना पड़ेगा, तब जाके उसे नागरिकता प्राप्त होगी। तो आर्टिकल 6 में यही है। और आर्टिकल 7 में बता रहा हूँ आर्टिकल 7 में क्या है। आर्टिकल 7 में यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया और लौट के वह वापस आ गया तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। अब कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया और उसे फिर वहां पे अच्छा नहीं लगा या कुछ भी XYZ और वह वापस लौट के आ गया तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी। तो आर्टिकल 7 में यही है। आर्टिकल 8 में क्या है, यदि कोई व्यक्ति मान लो विदेश में रह रहा है, यदि कोई व्यक्ति बाहर रह रहा है तो उसे भी नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसे एक शर्त का पालन करना पड़ेगा। वो कौन सी शर्त है, यदि उसके माता पिता में से कोई एक इंडियन है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 8 यही कहता है। और आर्टिकल 9 में क्या, आर्टिकल 9 में है यदि कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि भारत के पास सिंगल सिटीजनशिप है। और वो भी सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, वो भी हमारे ब्रिटेन से ली गई है। आपको पता होना चाहिए सिंगल सिटीजनशिप हमारे इंडिया के पास है, इसीलिए वह दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है, आर्टिकल 10 कहता है जब तक किसी व्यक्ति को नागरिकता नहीं जा सकती, जब तक कोई नया कानून न बन जाए या फिर वह कोई गलत काम न कर दे, जब तक उसे कोई उसकी नागरिकता नहीं छीन सकता। आर्टिकल 10 यही कहता है। और आर्टिकल 11 में क्या है, आर्टिकल 11 में है कि नागरिकता के प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकता है, यह उसके अधिकार है। आपको पता है बस संशोधन कौन कर सकता है, पार्लियामेंट ही कर सकती है और कोई चीज नहीं कर सकती, क्योंकि किसी के पास पावर है नहीं है, ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है। इसीलिए वो नागरिकता के प्रावधानों में पार्लियामेंट ही संशोधन कर सकता है, ये उसका अधिकार है और कुछ नहीं। आर्टिकल खत्म। तो आई होप तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद ऑल ऑफ यू।